हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आपका स्वागत है पवन जी के इन्वेस्टिगेशन सेंटर में। स्टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसमें नंबर किस तरह से आएगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा तो कैसे होगा, और निगेटिव उसमें नहीं है। कोई भी अगर आप प्रश्न गलत कर देते हैं तो उसमें निगेटिव में नहीं जाएगा, और अगर निगेटिव करते हैं तो क्या होगा। तो इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें क में दिया हुआ है दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि CBT। कहने का मतलब है कि स्टेट का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पर आपका परीक्षा लिया जाएगा। तो CBT विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है का आयोजन एक से अधिक पालियों, सीटिंग्स, तिथियों, डेट्स में किया जाता है। ऐसी परीक्षाओं में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है। कहने का मतलब है कि जब आप परीक्षा देंगे तो सबका अलग अलग कठिनाई स्तर के अनुसार आपका प्रश्न रहेगा, और इन सभी कठिनाई स्तर को एक समान करने के लिए, समान रूप से ध्यान देने के लिए बच्चों पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और यह परीक्षा फल जब आना होगा उसके पूर्व ही यह नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है, ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि नहीं हो। किसी को लाभ या हानि नहीं होना चाहिए, इसलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक, इसलिए इस परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाकर परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। ख में दिया हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के उपरांत अभ्यर्थी का जो भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा वही अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा। आप जो नॉर्मलाइजेशन में नंबर लाइएगा, यानी कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो आपका होगा वही आपका प्राप्तांक होगा, वही आपका नंबर होगा। अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता अथवा अनुत्तीर्णता का निर्धारण इसी प्राप्तांक यानी कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर कंडिका 7 में दिए गए उत्तीर्णांक प्रतिशत के अनुसार होगा। चलिए देख लेते हैं कि कंडिका 7 क्या है। यही है कंडिका 7। इसमें सामान्य जो कोटि के हैं उनको लाना होगा 50% अंक, पिछड़ा वर्ग का 45.5% अंक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 42.5% अंक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 42.5% अंक, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का 40% अंक, दिव्यांग का 40% अंक, महिला का 40% अंक। ठीक, अब न कि रो स्कोर पर आपका बिना नॉर्मलाइज्ड का जो नंबर रहेगा उसके आधार पर नहीं, उस बिना नॉर्मलाइज्ड का जो नंबर रहेगा उसको रो स्कोर कहा जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर कहा जाता है। तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर आपका उत्तीर्णता होगा। रो स्कोर सही प्रश्नोत्तर के आधार पर, प्राप्त अंक के आधार पर, न कि रो स्कोर के आधार पर। ग में दिया हुआ है कि उदाहरण स्वरूप किसी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी का 150 अंकों की परीक्षा में रो स्कोर 76 है, यानी कि आप बिना नॉर्मलाइज्ड का जो आपका नंबर होगा, यानी कि आप परीक्षा में जो भी आप प्रश्न सही किए होंगे उसके आधार पर जो आपका नंबर होगा बिना नॉर्मलाइजेशन का, वही रो स्कोर आपका मान लीजिए कि 76 है। तथा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में उसका नॉर्मलाइज्ड स्कोर अगर 74.90 आता है तो निर्धारित उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं करने के कारण अभ्यर्थी का रिजल्ट अनुत्तीर्ण घोषित होगा। यानी कि 150 का 50% यानी कि 75 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। यहाँ दिया हुआ है कि अगर नॉर्मलाइज्ड स्कोर, पहले देखिए आपका रो स्कोर 76 है और नॉर्मलाइज्ड की प्रक्रिया के दौरान यानी कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के उपरांत उसका नॉर्मलाइज्ड स्कोर अगर 74.90 आता है फिर भी वह उत्तीर्ण नहीं है, उसको 75 नंबर लाना जरूरी है, तभी हो पाएगा उत्तीर्ण। घ, यद्यपि कि परीक्षा में गलत उत्तर हेतु निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। आप परीक्षा के दौरान आप जो भी गलती कीजिएगा उसमें आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है, उसका प्रावधान नहीं है, किंतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ऋणात्मकता प्रभाव आ सकता है। देखिए उधर तो निगेटिव मार्किंग नहीं रखा है और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया रखा हुआ है, अब फिर भी अगर आप गलत करते हैं तो ऋणात्मकता का प्रभाव आ सकता है। इसलिए आप परीक्षा में जो भी आप प्रश्न को हल करेंगे वो सोच समझ के आप लोग हल कीजिएगा,
नहीं तो फिर ऋणात्मकता का प्रभाव आ सकता है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान। अगला है प्रवेश परीक्षा की अवधि 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटा की होगी। आपका जो पेपर होगा वो 2.5 घंटा का होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और यह वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अब हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच।